इंग्लिश को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को याद कर लें कि बी से क्या बनता है, सी से क्या बनता है। ये सिंपल सामान्य रूप से इसको पढ़ लें। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका उच्चारण, इंग्लिश को सही उच्चारण कैसे करते हैं, उसके नियम बताते हैं। इस नियम के अनुसार पढ़ना आप लोग सीख जाएंगे। पहला नियम है ए शब्द का उच्चारण। ए का उच्चारण, ए का उच्चारण कभी आ होता है, कभी आ, कभी ए, कभी ए के साथ आ, और कभी अ और कभी आ। इस टाइप के इसके उच्चारण होते हैं। अतः इनमें से ए का कौन सा उच्चारण कब करना चाहिए, यह एक नियम के रूप में स्पष्ट कह सकते हैं। यह संभव भी ना हो, फिर भी इस बारे में कुछ ना कुछ सहायक जानकारी बताई जा रही है, क्योंकि पूरी नियम बता पाना संभव नहीं है। मगर हाँ, इन नियम को पढ़ने के बाद आप ए का उच्चारण पढ़ना सीख जाएंगे। सबसे पहले यदि ए के बाद, ए अल्फ़ाबेट के बाद यदि कोई भी अक्षर आता है, कोई भी अल्फ़ाबेट आता है और उसके बाद अगर ई लिखा हो, ए अल्फ़ाबेट के बाद अगर ई लिखा हो तो उसका उच्चारण हमेशा ए होता है। ए की मात्रा के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बैल, बी ए एल ई बैल, डी ए एल ई डेल, एम ए एल ई मेल, एस ए एल ई सेल, जी ए एल ई गैल, टी ए एल ई टेल, एस ए वी ई। अब आप यहाँ देख रहे हो बी से बा बनता है, ए से। अब उच्चारण को समझने के लिए हम आगे वाला अक्षर देखेंगे। इस अक्षर के बाद हमारा ई है, तो इस ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में पढ़ा जाएगा। जैसे बी से बा, ए की मात्रा। जैसे उदाहरण के लिए बी से बन गया बा, और बा में ए के बाद हमने देखा कोई अक्षर है तो एल से क्या बना, ला। अब हमें क्या करना है, इसके बाद देखा कि इसके बाद ई है तो इसका उच्चारण करेंगे बैल। जैसे इस पे एम, तो एम से बन गया माँ, और ए की मात्रा से, क्योंकि इसके बाद क्या है, ई है, तो ला है, तो क्या हो जाएगा मैल। और जी से बन गया गा, गा से ए की मात्रा, तो गा में तो गे, और ला गैल। अब यहाँ पे बना डी ए एल ई डेल, तो यहाँ पे डी से डा या दा बनता है, मगर यहाँ पे डा उच्चारण लिया जाएगा। इसको हम बाद में बताएंगे कैसे, कब इसका दा पढ़ना है और कब डा पढ़ना है। तो डी से बनेगा डा, डा में ए के बाद कोई भी अक्षर है उसके बाद ई आया तो डा मिलता डे और ला, डेल। एस ए एल ई, एस से बना सा, इसमें हमने देखा इस अक्षर के बाद ई है तो से और ला, सैल। टी है तो टी के बाद ए है, उसके बाद ई है, तो हमें इसका ध्यान रखना है, इस अक्षर के बाद हमेशा ई आता है तो ए होता है। जैसे अब यहाँ देखिए सेब, एस से बना सा, और यहाँ पे आएगा ए का मतलब, उसके बाद वी है तो वाह सब। अब यहाँ पे ए है, इसका उच्चारण ए मतलब लेना, क्योंकि इसके बाद में क्या है, ई, तो क्या हो गया सेब, सेब, ए आ गया यहाँ पे, ठीक है। बेल, मेल, गेल, डेल, सेल, टेल और सेब, ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पे डब्ल्यू ए वी ई, तो वी से क्या बना वा, और बी से वा, वेब, ये क्या हो गया वीव। अब यहाँ पे सी ए वी ई, तो ए के उच्चारण के बाद हमने देखा इसके बाद इससे वा बन जाएगा और सी से का बन जाएगा। अब सी का उच्चारण कब का होता है और कब हमारा सी चा भी होता है, इसका का भी होता है। तो हमने देखा, अब इस भी के बाद हमने देखा कि ई है, तो इस ए का उच्चारण हम क्या लेंगे, और लास्ट में ई का उच्चारण अब नहीं लेना है, तो क्या हो जाएगा सी ए बी कैब। अभी नेक्स्ट पढ़ें पी ए वी ई, तो पी का उच्चारण पा,
ए और भी के बाद वाह। अब हमें क्या पढ़ना है, इस देखा इस अक्षर के अल्फ़ाबेट के बाद हमें ई मिल रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, पेब। अब नेक्स्ट है सी ए एस ई, सी से बन गया का। अब यहाँ पे सा है तो के सी ए एस ई, तो एक ही मतलब पढ़ना है, इसको क्या हो जाएगा, केस। हमने क्या पढ़ा है, सी एच ए एस ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी से बना चा। हम देखें इस अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं, सा एस से सा बनता है और ई का उच्चारण हमें लेना नहीं है, और इसका क्योंकि इसके बाद ई है इसलिए हमें क्या करना है, एक ही मत आएगी, तो क्या हो जाएगा, चेस। ए आ जाएगा, ए साउंड बनेगा आपका, तो चेस। अब और एग्जाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कभी 3 अल्फ़ाबेट हो गए, जैसे हो गया पी एल ए टी ई, क्या हो गया, पी से बन गया पा और एल से बन गया ला। तो अब दोनों एक साथ में आ रहे हो, कोई इनके बीच में वॉवेल नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या, आधा पा ला और टी से बन गया टा। हमने बताया था आपको कि ए के बाद कोई अल्फ़ाबेट हो उसके बाद ई आ रहा हो तो एक मतलब, तो क्या हो जाएगा, प्लेट, प्लेट। नेक्स्ट है, अगर हम लें इसी तरह हम अगर दूसरा देखें तो इसमें आ जाएगा बी एल ए एम ई, क्या हो जाएगा, बी से बन गया वाह, जो कि इसके बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ला और माँ। अब हमें इसका उच्चारण लेना है क्योंकि इसके बाद एक अल्फ़ाबेट छोड़ के ई है, तो हमें क्या हो जाएगा, ब्लेम। तो आधा वाह लामिक तल्ले माँ, ब्लेम। नेक्स्ट सेंटेंस है सिज, एस ए जी ई, एस से बन गया सा, जी से बन गया जा। अब हम पढ़े इसके बाद एक अल्फ़ाबेट को छोड़ के अगर ई है तो इसका उच्चारण ए पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेज हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे करके और एग्जाम्पल हैं जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस पिक्चर को देखते हुए आप इन सभी का उच्चारण निकालिए और देखिए क्या इसका उच्चारण आप अपनी कॉपी में लिखें, पूरे अल्फ़ाबेट को आप लिख लीजिए और उनको देखिए उसका उच्चारण आप क्या पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पूरे एग्जाम्पल करके कॉपी पे लिखिए, अपने टीचर्स को बताइए, इससे क्या होगा, आपका उच्चारण आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम है, अगर ए के बाद आर आए और उसके बाद ई हो तो हम या का प्रयोग एक ही मात्रा के साथ आ का प्रयोग और रा, और इस तरह से एक ही मात्रा और या और रा लगा देते हैं। अभी तक अपन ने पढ़ा था सी है, ए के बाद जी और ई, तो अभी तक सभी आते थे मगर सिर्फ आर नहीं बताया हमने। अगर इसके बाद कभी आर आता है तो इसके लिए नियम बताया, इसको सी ए जी ई, तो के और जी से जा बन गया, तो ये हो गया केज। मगर यहाँ पे अगर कभी आर आता है तो इसका उच्चारण या लेना है और रा उच्चारण चूँकि आर से होता ही है और एक की मात्रा नियम के अनुसार है। तो हम जैसे सी के बाद अगर ए है उसके बाद आर और ई, तो इस कंडीशन में सी से हो गया का, और हमने जैसा बताया का एक की मात्रा चूँकि ए एक साथ आ रहे हैं तो सी से एक की मात्रा या अपने मन से प्रयोग करना है या और रा, तो क्या हो जाएगा, केयर। दूसरा एग्जाम्पल, एम से बन गया एम ए आर ई, तो एम से बन गया माँ, और हमने आपको बताया ए आ या और रा हमें क्या करना है, लगाना है, तो में लग गया एक ही मात्रा या और रा, तो क्या हो गया, मेयर। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, डब्लू ए आर ई, अगर हम डब्लू का लें तो डब्लू में क्या हो गया, डब्लू से हो गया व, उसके बाद ए है उसके बाद आर है और ई है, तो हमने बताया आपके लिए ए आ और रा, तो क्या हो जाएगा, वी से बन गया वा, ए आ और रा, क्या हो गया, वे यार, वे यार, तो ये हो गया वेयर। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, एच ए आर ई, एस से बन गया हा, और अगर हमारा ये हा बनता है तो हमने आपको बताया एक ही मात्रा या और रा हमें क्या करना है, प्रयोग में करना है, तो एच की क्या हो जाएगा, ये हा में तो है या और रा, क्या हो गया, हेयर। नेक्स्ट है, अगर हम पी लें, पी ए आर ई, अगर हम इसको लेते हैं तो पी से बन गया पा, और हमने आपको बताया एक ही मात्रा या और रा, तो क्या आ जाएगा, पे या और रा, पेयर। नेक्स्ट अगर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एस सी ए आर ई,
एस से बन गया सा, सी से बन गया का। अब हम देखें हमने क्या लेना है, जो कि ए आर ई लिखा आता तो क्या हो जाएगा, इसके या और रा इसके। ऐसी कंडीशन में देखते हैं जब कभी भी अगर ए के बाद कोई और अल्फ़ाबेट आता तो हम सिर्फ एक ही मात्रा लगाते हैं। अगर उसके बाद आर आता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, ए या रा या और रा, मतलब हमें एक ही मात्रा के बीच में या का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए आर, मतलब हम एग्जाम्पल ले सी ए आर ई केयर, एम ए आर ई मेयर, डब्ल्यू ए आर ई वेयर, एच ए आर ई हेयर, पी ए आर ई पेयर, एस सी ए आर ई स्क्वायर। अब हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है, ये फ़ोटो आपके सामने आ जाएगी, उसमें देख लीजिएगा और कॉपी में लिखने की कोशिश करें। जिसको आप देखेंगे जैसे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी डी ए आर ई डेयर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेयर का हम उच्चारण ऐसे करेंगे। नियम नंबर 3। अब इस वीडियो में देखेंगे इसमें हम देखते हैं, इसमें अगर ए के बाद अभी सिर्फ ए आता है और 3 अक्षर का उससे ज़्यादा कहूँ सिर्फ ए आता है, तो इस अगर वाक्य में ए आता है तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ए का उच्चारण में हम थोड़ा हैवी साउंड का प्रयोग करेंगे। जैसे ए अकेला आया है तो उसमें हम करेंगे ए साउंड। अगर ए आता है किसी शब्द के पहले या बाद में हो और सिंगल हो तब ऐसी कंडीशन में हमें ए की मात्रा तो बोलना ही, मगर उसमें ए साउंड बोला जो कि हार्ट से निकले या सीने से आवाज़ निकले। जैसे ए बी ए डी बैड होता है जैसे, तो ए साउंड का प्रयोग करना है। बी ए डी बैड, एफ ए डी फैड, एफ से बी से बन गया वा, डी से बन गया डा, तो क्या हो गया बैड। एफ ए डी तो क्या हो गया फै और डा फैड। एस से एस ए डी, तो एस से क्या बन गया सा और डी से डा। अब ए लगा हुआ तो इसे क्या हो जाएगा सैड। हम अगर कहें एल ए डी, एल से बन गया ला और ए से बन गया एक की मात्रा और डी से बन गया डा सैड। नेक्स्ट है एम ए डी, एम से बन गया माँ और ए से बन गया एक की मात्रा ए और डा, तो मैड। अब सी ए टी, सी से बन गया का, ए से बन गया एक की मात्रा और टी से बन गया टा कैट। हम टी से टा कब बनता है ता कब बनता है इसके नियम ये आगे जाके बताएंगे, अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही समझिए। अब नेक्स्ट है एफ ए टी फैट, फैट मतलब मोटा, तो एफ से फा टी से टा, तो क्या हो गया फैट। एच ए टी, एस से बन गया हा, ए से बन गया एक की मात्रा और टी से बन गया टा, तो क्या हो गया हैट। यहाँ हो गया हैट। ए लंग्स से आवाज़ आनी चाहिए, कुछ इस टाइप का साउंड होता है। एन ए पी, एन से बन गया नाप ना और पी से बन गया पा, तो नैप। बी ए डी बैड, एफ ए डी फैड, एम ए डी मैड, एफ ए टी फैट और एन ए पी नैप। एस ए डी सैड, एल ए डी लेड, सी ए टी कैट, एच ए टी हैट और डी ए एस एच तो हो गया डैश। और आपके सामने स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई देगी जो कि आपके लिए इसके लिए पढ़ने के लिए हो, इसको लिख लें और कॉपी में इसका उच्चारण लिखते रहिएगा। नियम नंबर 4। ए का उच्चारण अगर आ होता है, अगर यह शुरुआत में या कुछ ऐसे नियम आते हैं जैसे ए एस के, तो हो जाएगा ए से आ, अभी इसका ए नहीं आएगा, इसका उच्चारण आएगा आ, एस से बन गया सा और का आस्क। नेक्स्ट है अगर हम देखें बी ए एस के, तो बी से बन गया बा
इसमें आ की मात्रा लगानी है और आधा एस से बन गया सा और के से बन गया का, बास्क। नेक्स्ट उदाहरण है सी, सी ए एस के, क्या हो गया कास्क, का आधा सा और का, कास्क। नेक्स्ट अगर हम ले तो एम ले, एम ए एस के, तो एम से बन गया माँ और आ की मात्रा लगानी है सा और का, मास्क। एम ए आर, तो एम से बन गया माँ और रा, मार। अगर मान लो इसी शब्द के बाद अगर एम के बाद ए लग के आर ई आर होता तब क्या मार पड़ते, क्या नहीं, एम को लेते माँ। नियम हमने पढ़ा था दूसरे में कि एम के बाद अगर ए आर ई, अगर कोई भी अल्फ़ाबेट के बाद ए आर ई आए तो अब हमेशा इसके लिए क्या पड़ेगा, ए की मात्रा, रा या और रा, तो क्या हो जाएगा में यार, ए हो गया मार, मार ए थोड़ी मार और ए मेयर। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपके पास है एम ए आर ई मार और एम ए आर ई मेयर। नेक्स्ट है एस टी ए आर, तो क्या हो गया आधा सा टा और रा, तो हो गया स्टार। मगर हम इसी को देखें एस टी ए आर और इसके बाद अगर ई लगा देते तो इसके बाद क्या होता है एस टी से बन गया आधा सा, एस से बन गया सा, टी से बन गया टा और हमने बताया था इसके लगा के क्या लगाना है, ए की मात्रा या और रा, स्टेयर। ए हो गया स्टार और ए हो गया स्टेयर। एक ई लग जाने से इसका साउंड बदल जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके लिए कुछ एग्जाम्पल के लिए फ़ोटो डली हुई है जिनको देख लीजिएगा।